सुबह से हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, कोई जान रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे तो हम बहुत सावधानी रखेंगे कि हम ये अहंकार से भरकर चर्चा नहीं करेंगे कि सुबह से तो हमारी मंगला आठों पहर सेवा चलती है, अरे बड़ा आनंद आता है, इतने माला में जप करती हूँ, अष्ट प्रहर की सेवा करती हूँ, इतना पाठ करते, वो नहीं। पाठ कर रहे हो, लोग जान रहे, कोई बात नहीं। आरती कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जान रहे, कोई बात। अपने को अहंकार भर के अपनी सेवा का प्रदर्शन, अपने भजन की बातें ये नहीं बताई जाती। अगर कभी बताना भी हो तो उसे किसी न किसी संत और साधक की आड़ लेते हैं कि एक साधक मिले थे, वो 8 पैर श्री जी की सेवा करते थे और ऐसा ऐसा था। एक साधक मिले थे, वो इतने माला जप करते थे तो उनको ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा बनना, ऐसा बताना चाहिए जिससे हमारा अहंकार पुष्ट ना हो, जिससे हमारी साधना ओपन ना हो जाए पूरी। हम कह रहे हैं हम पद गायन कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये नहीं कहना कि मैं 2 घंटे केवल पद गायन करता हूँ, ये नहीं, ये छुपाना। पद गायन कर रहे हैं, हो रहा है। हमारी जो भागवतिक सेवाएं हो रही वो तो देखेंगे ही लोग, घर के देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे। हमें नहीं अपने मुख से उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करना। कोई देख ले, कोई सुन ले तो कोई चोरी थोड़ी, अच्छी बात है, समझ रहे ना। अपने अनुभव नहीं बताने, अपनी साधना नहीं बतानी, कोई देख ले तो उसमें कोई परेशानी नहीं। गोल्डी कुमारी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक विद्यार्थी के लिए सच्ची शरणागति का क्या मतलब है? विद्यार्थी में भजन नहीं होने से उन्हें कर्म फल की इच्छाएं परेशान करती हैं और भजन करने पर भजन में रुचि होने लगती है, सब मोह माया लगने लग जाता है और कर्म में अरुचि हो जाती है। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा अनुभव ठीक नहीं है। विद्या को भी भगवान का भजन मानना चाहिए। तो जिस समय हम खाली हैं उस समय गेम न खेल करके, मोबाइल के सीरियल न देख करके हम उस समय नाम जप करें। और जिस समय हमारे पढ़ाई का समय, उस समय मन लगाकर हम पढ़ाई पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई भी भगवान की आराधना है। मान लो आप पढ़कर एक अच्छे डॉक्टर हुए, एक अच्छे मास्टर हुए, आप वकील हुए, या जो भी अच्छे बनेंगे तो हमारे भारत की समाज की बढ़िया सेवा करेंगे, क्योंकि धार्मिक पुरुष हैं। धार्मिक पुरुष से अधर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए नाम जप और विद्या अध्ययन दोनों भगवान का भजन है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम जपते हैं तो हमें संसार में अरुचि हो जाती है और संसार में रुचि करते हैं तो भगवान में अरुचि हो जाती है। ऐसा दोनों को हमें बैलेंस बना के चलना है और संसार के कार्य को भी भगवान का कार्य मानना है। तो विद्या अध्ययन भी भगवान का कार्य है और नाम जप करना। तो जब तुम्हारे अध्ययन का समय है उस समय आप एकाग्र मन से अध्ययन करो, और जब खाली समय है तो राधा राधा नाम जप करो, वाणी जी का पाठ कर लो, एक अध्याय गीता का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों पढ़ाई आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगी। ऐसा नहीं सोचा जाता कि हमारे विद्या अध्ययन में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तनिष जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आज के इस युग में जहां हर तरफ तनाव, मोह माया और विचलता है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे निरंतर भगवान का स्मरण करते सांसारिक कर्तव्य निभा सकता है? भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि एक 5 वर्ष का बालक प्रहलाद एक महातपस्वी, महाबलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के द्वारा विघ्न उपस्थित करने पर किसी भी विघ्न से पराजित नहीं हुआ। 5 वर्ष के प्रहलाद जी, और त्रिभुवनपति विघ्न डाल रहा है, आग में जला रहा है, विष पिला रहा है, हर तरह से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बालक के अंदर कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं और किसी भी तरह की कोई विक्षेप वृत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जप चल रहा है। अगर नाम जप हम जबरदस्ती चलाएं तो धीरे धीरे सब विघ्न नष्ट हो जाएंगे और नाम स्वाभाविक चलने लगेगा। नाम मंगल भवन है, नाम महासुखमय है, नाम समस्त
शुभ अशुभ विनायकों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि, हरि नाम जपत जय। जो भगवान का नाम जप करता है उसकी विजय होती है। कलयुग अपने पूरे सेवकों के साथ डरता है। कलयुग के जो पार्षद है, कलयुग का जो परिकर है ना, जो नष्ट करने वाला है जीव को, वो सब डरते हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं। तो नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। समस्त विकार द्वंद्व इनसे हम जीत जाएंगे यदि नाम जप है। नाम जप नहीं है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। प्रवाह चल रहा है, इसी प्रवाह में भोग विलासिता, व्यसन, व्यभिचार, नाना प्रकार की कुवासनाएं वो हमें घसीटे लिए जा रही। सब आज वो गया कल वो गया, सब ऐसे लेते चले जा रहे हैं। अधिक मात्रा में हमारे दिमाग का जितना प्रयोग है वो भोगों की तरफ जा रहा है, वासना की तरफ जा रहा है। उपासना या अध्यात्म की तरफ या धर्म की तरफ तो कोई बिरला ही सत्संग के प्रभाव से ले जाए, नहीं तो हमारा प्रवाह जा रहा है गलत दिशा में। इसलिए नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, तब आपका जीवन उन्नतिमय होगा। ललित कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके आशीर्वाद से जब से नाम जब शुरू किया है ये अंतर आया है कि पहले मुझे जब भी क्रोध आता था तो मुझे लगता था कि ये अनिवार्य था और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। लेकिन अब मुझे जब भी क्रोध आता है तुरंत बात लगने लगता है क्या बिना क्रोध किए काम नहीं चल सकता। लेकिन पूरी तरह से इस पर नियंत्रण पाने में अभी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या कभी ये संभव हो पाएगा? क्या पूरा संभव हो जाएगा। नाम जप छोड़िएगा नहीं, इसी को बढ़ाते रहिएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। विवेक पूर्वक हम उस बात को बड़ी नम्रता से भी कह सकते हैं जिसको हम सामने वाला क्रोध से कह रहा है, बड़ी नम्रता से कह सकते हैं, मुस्कुरा के कह सकते हैं। और वो क्रोधित होता रहे और मुस्कुराहट से अपनी बात कह के चल दिए। जहाँ क्रोध की ज्यादा संभावना हो वहाँ टिकना नहीं चाहिए। ज्यादा देर टिकने पर हो सकता है हमारा संयम बिगड़ जाए, इसलिए अपनी बात कहे और चल दे, फिर देखे, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि उस समय तत्काल में उत्तर प्रत्युत्तर यदि होने लगा तो फिर उपजे क्रोध ज्ञानी के ही है। मतलब अपने लोग तो अज्ञानी जी हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों के भी हृदय में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उत्तर प्रत्युत्तर दिए, जहाँ बात पे बात हुई तो फिर क्रोध आ जाए। हमें चाहिए अपनी बात कह के चल देना। हम क्रोध से यदि बचना है तो हमको अपनी बात कह देना, हट जाना है। क्योंकि अगर वो फिर दोबारा कहेगा, हम फिर बात बोलेंगे तो फिर क्रोध आ जाएगा, फिर संयम टूट जाएगा। नाम जप और बढ़ाते रहिए और संयम से कीजिए। बड़ी कृपा है जो आप काम क्रोध आदि को संयम में लेना चाहते हैं, बड़ी भगवान की कृपा है। पवन जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छे इंसान को हमेशा बुराइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? अच्छे इंसान को हमेशा बुराइयों का सामना करना पड़े ऐसा तो नहीं है, लेकिन बुराइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बुराइयों का ही बाहुल्य है। बाहुल्य अच्छाइयों का नहीं होता। अच्छे आदमी अंगुलियों में गिने जा सकते, बुरे आदमियों की भीड़ मिलेगी। पार्टी में पेन कापी लेके बैठो, कितने लोग शराब नहीं पिएंगे। पार्टी हो रही हो कहीं तो पूरी पार्टी में ऐसा नहीं कि एक दो तो निकलेंगे ही जो शराब नहीं पिएंगे। 100-200 नहीं निकलेंगे, 100-200 पार्टी वाले होंगे, एक दो निकलेंगे जो जाएंगे लेकिन पिएंगे नहीं, मांस नहीं खाएंगे और तो वो विरोध सहेंगे। जो खाते पीते हैं वो उनका उपहास करेंगे, देखो ये बड़े भगत बनते हैं, या ऐसे उपहासास्पद उसको बनाएंगे 4 लोग मिल करके। तो जो नहीं खाए पिएगा उसको उन बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, उनका उपहास सहना पड़ेगा, औरों की द्वारा की गई निंदात्मक बातें सहनी पड़ेंगी। अच्छा आदमी बहुत कम है, हीरे की असली दुकान बहुत कम है, नकली बहुत ज्यादा होंगी।
आभूषणों की नकली दुकानें, नकली जो आभूषण बिकते हैं उनकी बहुत दुकानें हैं, लेकिन असली आभूषणों की दुकानें तो बहुत कम होंगी। नकली खरीदने वालों में भीड़ लगी रहेगी, असली वालों में कोई एक दो ऐसे जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में उनकी बात होती है और ये 100-200 हजार की बात होती है। जो कई करोड़ का हार बनेगा, ठीक वैसे ही नकली हार सैकड़ों में, हजारों में ले लीजिए, 10,000 5,000 में मिल जाएगा, और जो करोड़ों का मिलता है। तो अच्छाई और बुराई, असली और नकली, इनमें बड़ा भेद है। तो अच्छाई को लोग कम पसंद करते हैं, बुराई को ज्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। तो जब अच्छाई पे आप चलोगे तो जो बुराई को पसंद करते हैं वो आपका विरोध करेंगे, बेमतलब वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, वो आपको अपना बनाना चाहेंगे। पर आपको चाहिए अपनी अच्छाई के मार्ग पर चलें, डट के चलें, सबसे हट के चलें, और जो बुराई हमको सहनी पड़े वो हम सह जाएं, लेकिन अपनी अच्छाई को न छोड़ें, अपने धर्म को न छोड़ें। ज्योति बहल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शिव जी के नाम में मेरा बहुत प्रेम है और मैं आपके एकांतिक वार्तालाप रोज देखती हूँ और सुनती हूँ। प्रतिदिन ऐसा करने से और मन में आपको अपना गुरु मानने से राधा नाम में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये झुकाव शिव कृपा का फल है या फिर बार बार आपके सत्संग का? शिव कृपा का फल है, शिव कृपा का फल है। भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो प्रभु में, प्रियाजू में प्रेम होता है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर जिस पर कृपा नहीं करते उसे भगवान श्री हरि की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए ऐसा मानो कि भगवान शंकर की कृपा से ही राधा नाम में, हरि नाम में, कृष्ण नाम में, राम नाम में ये प्रीति होती है। प्रशांत पारिक जी, राजस्थान से। राधेश्याम गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ समान आचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि जो शिष्य गुरु से दूर रहकर समान आचरण नहीं करते, पक्षपात रखते हैं। जैसे 4 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के अधीन है, गुरु की सेवा में रहता है, और 3 हैं कि वो अपने मन के अनुसार जो गुरु की बात अच्छी लगी वो स्वीकार किया, नहीं ऐसे चल रहे। तो गुरु जब प्यार करेगा तो चारों को बराबर दिखाई देगा, लेकिन अंदर का जो प्यार होगा वो उसमें ज्यादा होगा, उसमें पक्षपात होगा, उसमें पक्षपात हो। आपसे गलती पड़ेगी तो आपको उपदेश करके डांट देंगे, और उससे गलती पड़ेगी तो आगे हो जाएंगे, उसको पीछे करके स्वयं आगे हो जाएंगे कि दास की गलती स्वामी की गलती मानी जाती है, आप मुझे क्षमा कीजिए या दंड दीजिए, सेवक से जो गलती हुई वो मेरे से ही गलती हुई। ये पक्षपात ऐसा भगवान में भी देखा गया। भगवान को समदर्शी कहा गया है, लेकिन भक्तों के पक्षपाती कहा गया है। समदर्शी तो है ही, लेकिन वो लोक दृष्टि में, प्रेम दृष्टि में पक्षपाती हो जाते हैं, अपने भक्त का पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। जय अग बध्यो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिनतन हेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वही प्रभु इष्ट है, वही प्रभु गुरु है, तो वैसे गुरु में स्वभाव। अश्विनी शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में धोखा और तिरस्कार मिलने पर क्रोध आता है, पर कंट्रोल भी हो जाता है, पर इसे मैं शून्य पे कैसे ला सकता हूँ? नाम जब चल रहा है और बढ़ाते रहिए, इसी से यही औषधि है। एक नाम जप ही एक औषधि है जो बड़े से बड़े क्रोध और छल कपट प्रहार इन सब से हमको बचा करके सुरक्षित रखता है। आपका जो बुरा करे उसका भी भला करने की इच्छा उत्पन्न कर देता है नाम जप। आपका जो बुरा करे उसका बुरा ना करने की, उसका भला करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी ईमानदारी से कि इसका भला कैसे हो। यही नाम जप का प्रभाव है। नाम जप में असीम सामर्थ्य है।
जो अनंत महिमाशाली भगवान के सद्गुण हैं, वो सब सद्गुण नाम साधक में प्रकट कर देता है। भगवान में असीम क्षमता है, तो असीम क्षमता वाले भगवान को भी घसीट कर भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। तो नाम ही से बढ़कर के नाम है, इसलिए हम नाम और बढ़ाएं और जपें, तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और आध्यात्मिक क्षमता में ही इन काम क्रोध लोभ आदि को सहने की सामर्थ्य है। इसलिए खूब नाम जप कीजिए, बड़ी कृपा है भगवान की जो आप नाम जप कर रहे हैं और अध्यात्म में चल रहे हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है, जीवन की सार्थकता है, इन भोगों की सार्थकता नहीं। खूब भोग भोग रहे हैं, मनमानी गंदे आचरण कर रहे हैं, रुपया पैसा सोचे कि हमारा जीवन बड़ा सुखमय, नहीं नहीं नहीं, पुण्यों के लाभ से आप ये सुख भोग रहे हैं, और जब आपके पाप का परिणाम आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उत्तम बुद्धि वाला वही है जो भगवान का नाम आश्रय लेकर सुख दुख को समान भाव से देखते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चले, काम क्रोध आदि दोषों को अपने कब्जे में करते हुए भगवान की तरफ चले, उनके कब्जे में ना हो जाए। काम क्रोध आदि के अधीन हो जाने पर हमसे पापाचरण हो जाता है, हिंसा हो जाती, बड़े बड़े दोष हो जाते हैं। इसलिए उत्तम बुद्धिमान वही है जो भगवान का नाम का आश्रय लेकर इन विकारों को अपने अंदर ही अंदर सहन कर जाए, उनको अंदर ही अंदर नष्ट कर दे, वो विकार अपना प्रभाव न दिखा पावे। जी कुसुम जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का भी प्रयास कर रही हूँ। मेरा मन बहुत ज्यादा चंचल है महाराज जी, नाम जप करते समय टिकता ही नहीं है, तब बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे मन नेगेटिव विचार करने लग जाता है। कोई बात नहीं, चाहे जितना चंचल हो, भाग के जाएगा कहाँ? क्या मेरे आज्ञा के बिना मन कुछ कर सकता है? आप विचार करो, हमारा मन कह रहा है कि हमें रसगुल्ला चाहिए, हमने कह दिया नहीं, तो क्या वो दुकान चला जाएगा, वहाँ से रसगुल्ला ले आएगा और वो खा सकेगा? आप बताओ हमें, नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि जब तक हम नहीं आदेश करेंगे तब तक हमारा मन कुछ नहीं कर सकता। हम आदेश बहुत होश में करें। मन का स्वभाव है चंचल, मन भागता है, भजन करते समय भी भागेगा जब तक निष्पाप नहीं हो जाता। जब निष्पाप हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। जब तक मलिनता है तब तक चंचलता और उसमें विविध प्रकार के संकल्प भोगों के उठते रहते हैं। हमको जांचना है, यदि मन सही बात कह रहा है तो हमें तुरंत दस्तखत कर देने हैं। जैसे कह रहा है हमको मीठा चाहिए, ठीक है, शाम तक हम प्रयास करते हैं, मीठा की व्यवस्था करते हैं, ठाकुर का भोग लगाते हैं और मन को पवा देते हैं, पाओ खीर चाहिए, हाँ ठीक, शाम तक व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि उसको सपोर्ट में लिए बिना भजन हो नहीं सकता। मन ही तो लाया है आपको यहाँ एकांतिक में। अगर मन अभी तो अभी उठ के चल दोगे, अभी उठ के चल दोगे, बीच में उठ के चल दोगे, मन ही तो लाया है, मन ही तो आपको बैठा ले, मन ही तो भजन करवा रहा है। तो मन का जो पार्ट गंदा है वो बात हम न माने। एक पार्ट मन का बहुत गंदा है, जो बहुत गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे दृश्य, गंदा व्यवहार, गंदी क्रियाएं करने के लिए लालायित है, हमको उसकी बात काटनी है। मन जब गंदी बात स्फुरना करे तो ना किसी व हाँ मत करो, ना ना ना। और जब धर्म संग चलो वृंदावन, हाँ हाँ चलो एकांतिक सुनते हैं, हाँ बिल्कुल चलो चलो, चलो बिहारी जी, हाँ चलो बिहारी जी। उसका जो अच्छा पार्ट है उसमें उसको सपोर्ट करें, जो उसकी गलत मांग है, गलत बात है, उसका हम निषेध करें, तो धीरे धीरे हम अच्छाई बढ़ाते चले जाएं और बुराइयों पर काबू पा सकते हैं। धीरे धीरे मन चंचलता रहित हो जाएगा। धैर्यपूर्वक नाम जप करते रहें और मन की गलत सलाहों पर ना माने, उन पर दस्तखत ना करें। उसकी बात जब नहीं मानेंगी तो जलाएगा, वो जलन सह जाओ। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दिए हुए व्यथा को, जलन को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है।
इसलिए सहो और खूब नाम जप करो। श्री हरिवंश महाराज जी विरह की अग्नि को शांत कैसे किया जाए जब जिया नहीं जाए तो? ऐसी विरह अभी नहीं है, नहीं प्रश्न ही नहीं होता। जब ऐसी विरह पैदा होती, जिया नहीं जाता, तो उसमें कहा भी नहीं जाता, उसमें कहा नहीं जाता। वो तो आह है अंदर की, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, वो भी शायद ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम ऐसा होता है कि जब अपने हृदय में अपने प्रीतम के मिलन की चाह लगती है, तो उस चाह को इतना गुप्त रखता है प्रेमी कि वो भी न जान जाए जिसके लिए हम चाह करते हैं। फिर प्रश्न कैसे बन सकता है कि विरह को कैसे सहा जाए? गलत बात। कहीं न कहीं अहंकार इसमें अपनी सपोर्टता चाहता है कि मैं भगवत विरह में जलने वाली हूं, कि मैं भगवत प्रेमी हूं। गलत। विरही प्रश्न नहीं करता, विरही छुपाता है विरह को। अगर हा कृष्ण कह के रो रहा, अचानक कोई आ गया तो वो एकदम सा, आप हा कृष्ण कह के रो रहे थे, हाँ आज पेट में पीड़ा थी इसलिए। वो ये नहीं कहेगा कि कृष्ण प्रेम में मैं रो रहा था, ऐसा नहीं। गलत। मतलब आप यहां जहां प्रश्न कर रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म की जगह है, तो आपके मंगल के लिए, आपका प्रेम वास्तविक विरह में बदल जाए, इसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं कि आप ऐसा प्रश्न मत कीजिए, आप ऐसी बात मत कीजिए, नाम जप कीजिए। और जो विरह होता है वो अपने आप हृदय में सबको चबा जाता है, अहंकार को, मन की चंचलता को, दुर्वासनाओं को, और यहां तक कि जीवत्व को भी। जीवत्व भी नहीं रह जाता, वो ईश्वत्व में परिवर्तित। तस्मित जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर भगवान में, तन्मय में, पर वो ये जानने नहीं देता किसी को। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो बार बार हाथ रखें आप, कोई मुझे कुछ है क्या, बार बार हाथ रखते हो? नहीं, वहां खुजला रहा था इसलिए खुजला। आप ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ रुपया है। जब लौकिक धन को हम नहीं बताते तो हम पारलौकिक परम प्रेम धन को हम कैसे बता सकते हैं? हिम्मत ही नहीं बताने की। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अहम है वो स्वाद लेना चाहता है, इसलिए प्रश्न हुआ विरह। चूंकि बहुत ऊंचा प्रश्न है विरह संबंधी, इसलिए इसको छुपाइए, छपाइए मत, इसको अंदर कीजिए। महाराज जी, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, घर में करते हैं, सब लोग देखते हैं, वो भी प्रेम जताने का एक तरीका है? नहीं, प्रेम उसमें, वो तो हमारी दिनचर्या है। हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हमारा उद्देश्य अगर हो गया कि मैं गाऊं और ये लोग प्रभावित हो जाए, वो हो गया दिखावा। हम नाचूं और ये हमारी दिनचर्या है भगवान की गीत। दिख जाना बात अलग है, दिखवाना अलग बात है। हमें नहीं चाहना कि ये वाह वाह करे, वो वाह वाह कर देते हैं, उनकी बात है। वो गाली दे, उनकी बात है। हमारा उद्देश्य नहीं। तो बैठे अपना भजन कीर्तन हो रहा, श्री जी का श्रृंगार हो रहा, आरती हो रही, नाच रहे, कूद रहे, भगवान का जस गा रहे। हमें दिखाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपना स्वयं दिनचर्या करना। हमारी ये दिनचर्या है, दिखावा नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, सारे संत जन ही पूजे लगते हैं, कैसे पता चले कि गुरु महाराज किसे बनाए? भगवान से प्रार्थना करो। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु भगवान श्री हरि ही नर रूप में गुरु रूप से हमें मिलते हैं। तो उन्हीं से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपको पहचान सकूं कि गुरुदेव भगवान के रूप में आप कहाँ हैं। तो आप कृपा करो और मुझे स्वीकार करो। भगवान ही गुरु रूप है। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही नर रूप में
कृपा करने के लिए गुरुदेव के रूप में विराजमान होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें, वही जो हमारे गुरुदेव होंगे हमें खींच लेंगे, हम या आकर हमें स्वीकार कर लेंगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करोगे तो सच्ची जगह जोड़ देंगे, वो वही मिला देंगे, क्योंकि वही गुरु है, वही कृपा सिंधु नर रूप हरि, वही मनुष्य रूप धारण करके जगत का कल्याण करते हैं। तो उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। शुभम गुप्ता जी जबलपुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, नाम जप या प्रार्थना करते समय क्या आंखें बंद करके ध्यान करना श्रेष्ठ है या खुली आंखें रखकर साक्षात विग्रह जी का दर्शन करते हुए रूप वो तो आपका जैसी सुविधा पड़े, आंख बंद करके ध्यान करो या आंख खोल करके ध्यान करो, तो जैसे सुविधा पड़े। मंदिर में जैसे महाराज जी जाते हैं, कहीं ऐसे गए घूमने कहीं, तो कोई मंदिर गए तो वहीं पर आंख बंद करके। नहीं, मंदिर में आंख बंद करने की जरूरत क्या है? मंदिर में तो सामने भगवान विराजमान, उनके दर्शन करते हुए भजन करें। और ऐसे है तो फिर आंख इसलिए पर्दा लगा लिया जाता है कि जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाई दे, बार बार विक्षेप ना हो। जैसे अब खोला तो कई रूप दिखाई दिए और पर्दा डाल दिया, तो जो हम सोच रहे हैं वही हमें से दिखाई दे रहा है, इसलिए आंखों में पर्दा डाल दिया है। ये पर्दा है, पर्दा डाल दिया गया। भगवान के सामने तो आंखें खोल कर बात करनी चाहिए। संस्कृति दुबे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संग और कुसंग धार्मिक रूप में अंतर कैसे होते हैं? जब कोई भक्त किसी कुसंग में फंस जाए तो भक्त को कैसे पता चलेगा? कुसंग और संग का सीधा सरल पहचान है, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारा भजन छूट जाए, हम में काम क्रोध की वृत्तियां बढ़ने लगे, हम में गंदी बात बढ़ने लगे, वो कुसंग है। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे। जिस वस्तु के खाने से, जिस दृश्य के देखने से, जिस व्यक्ति के संग से, जिस स्थान में जाने से हमारा भजन छूट जाए, हमारे अंदर गंदी बात आने लगे, हमारे संग गंदी क्रियाएं होने लगे, वो कुसंग है। और जिसके संग से भगवान का भजन बढ़ने लगे, हमारी इंद्रियां संयम में हो, हृदय आनंदित होने लगे, संसार से मन हटने लगे, वो सत्संग है। वो संग है जो धर्मयुक्त है और वो कुसंग है। समझ गए बात? जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरि मन हरि विमुखन को संग। जिससे हमारा भजन छूटे, जिससे हमारी सात्विक प्रवृत्तियां नष्ट हो जाए, जिससे हमारे आचरण गंदे होने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान त्याज्य है। वही भगवान की माया के द्वारा कुसंग की रचना की गई है, ऐसा समझना चाहिए। वो कोई भी हो, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, ये कुसंग है। जिसके संग से भजन छूटे वो कुसंग, और जिसके संग से भजन बने वही सत्संग, वही वस्तु, वही स्थान, वही व्यक्ति का हमें बार बार सेवन करना चाहिए, जिसके संग से भजन बने। महर्षि, इसमें एक भागवती जो मार्ग है, इसमें जैसे नए नए चलना शुरू हुए, बाहर से आए, अभी क्या हुआ कि विपरीत शरीर वालों का संग हो गया। अभी तो अच्छा लग रहा है कि दोनों बढ़िया वृंदावन जा रहे हैं और फिर नाम जप कर रहे हैं, पर बाद में धीरे धीरे क्योंकि वृत्तियां काबू में नहीं है, बाद में फिर महाराज जी कुसंग का रूप धारण कर लेती हैं, ऐसा प्राय। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं जो जीव को पतन के मार्ग में ले जाते हैं। इससे साधक कैसे बचे महाराज जी? वही बताया ना कि जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग से हमारा भजन छूटे, हमारे गंदे आचरण बनने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे। चूंकि क्या होता है, इन अवस्थाओं में जैसे भजन मार्ग में चल रहे
और साल भर से संयम में है, मन को एक जलन होती है, उसको भोग चाहिए। खुली बात समझो, मन को विषय चाहिए। अब कोई विपरीत शरीर वाला पुरुष को स्त्री मिल गया या स्त्री को पुरुष शरीर वाला मिल गया और दोनों साधक हैं, दोनों संयम में चल रहे हैं, पर दोनों का जे ही मिलन हुआ तो हमारा तुम्हारा पूर्व का संयोग है और फिर वो गलत आचरण शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसीलिए गुरु आज्ञा में रहना अनिवार्य है, गुरुजनों की आज्ञा में रह करके कि अगर ऐसा है कि भगवान का हमारा आपका संयोग है तो चलो गुरु जी के पास और उनसे हाँ करवा दो, तब तो गुरु से चल तो भाग जाएगा, फिर कोई साथ थोड़ी आएगा। फिर ऐसे क्या है कि मीठी मीठी बातें करके हम लोग आपस में भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर जब साल 6 महीना बाद कटुता पैदा होती तो फिर अलग अलग होके एक दूसरे की निंदा करने लगे। फिर साल 6 महीना रहे तो फिर वो याद आने लगता है विषय सेवन, जहाँ विषय सेवन याद आया फिर वो काम जगा, फिर दूसरा कोई मिल गया, फिर भ्रष्ट हो गया। ऐसे जन्म के जन्म हम गंवाते चले आ रहे हैं। बहुत मिठास है सोचने में, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते संगात संजायते कामा। ये बात बहुत समझनी साधक साधिकाओं को कि अगर आप वास्तविक भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और विपरीत शरीर का संग करेंगे, स्त्री शरीर का संग पुरुष शरीर का स्त्री शरीर, तो बचना असंभव है। चाहे जितनी कसम खा लो और चाहे जितनी पवित्रता से रहने का नियम ले लो, बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भ्रष्ट ही हो जाएंगे। अगर स्त्री शरीर को आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो ऐसे कथा सत्संग आदि की बात अलग है, अपने वास में निवास में प्रवेश नहीं होना चाहिए। बहुत सारा युवा वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं, वो नए नए बच्चे हैं, बाहर से आते हैं। तो प्रायः हम आपको बताएं ना, ये गंदगी बहुत फैल रही कि हम तुम साधक हैं। जी महाराज जी, वो संग तो अच्छे के लिए हुआ, दोनों भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलेंगे, फिर वो कुसंग में परिणत हो गया। हाँ, अब जैसे नई बच्चियां नए बच्चे भजन करना चाहते हैं, अब अंदर इंद्रियों की विलासिता मांग कर रही भोगों की, तो कहीं ना कहीं आकर्षण हुआ, वो भजन नहीं हो। पर बचना चाहे तो बच सकता है, जब आप ही नहीं बचना चाहते तो कौन बचा सकता है। जब आप ही भ्रष्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल रकील खींच दे और भगवान का भरोसा रखे, भजन करे तो बच जाए। नहीं तो मन बहुत बेईमान है ना, वो ऐसे राजी कर देता है कि यार कुछ तो है जो संसार आसक्त है, इसमें साधक सोचता है और मेरा मन लालच, एक बार देख लेते हैं और एक बार गया कि ऐसा दलदल है, निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है जिसके संग से हमारी इंद्री, हमारा मन भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ जाए, वो सीधा कुसंग है। कोई भी हो, मन बड़ा बलवान है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भ्रष्ट कर सकता है, चाहे 50 वर्ष का हो चाहे 80 वर्ष का हो। ये कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता, मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 80 वर्ष का वृद्ध